ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टॉपिक है हमारा सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन। सो इन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कैन से कि टाइमिंग का हो सकता है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास टू कंप्यूटर्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, PC1 एंड PC2। So they are connected with each other through a medium which can be wireless or wired. Synchronous communication. So in synchronous communication, PC1 और PC2 जो हैं, इनके दरमियान एक सिस्टम के थ्रू डेटा जो है वो कम्युनिकेट होता है। सिंक का जो लफ्ज़ है, इट मीन्स कि बोथ डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन इस तरीके से करते हैं कि जब PC1 डेटा सेंड करता है तो PC2 जो है उसी वक्त डेटा रिसीव करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, इसको अगर बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो PC1 जो है, लेट्स सपोज ये कहता है कि मैं 1 o'clock जो है डेटा सेंड करूँगा। ठीक है, और PC2 जो है ये कहता है कि मैं 1 o'clock डेटा रिसीव करूँगा। सो PC1 और PC2 जो है ये सिंक्रोनाइज्ड है नाउ। ठीक है, कि जैसे ही 1 o'clock होगा PC1 से डेटा जो है उसकी ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी, PC2 जो है वो उसको रिसीव करने के लिए रेडी होगा। सिमिलरली आफ्टर 30 मिनट्स PC1 जो है ये डेटा जो है सेंडिंग उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, सो एट टाइम ऑफ 1:30, sorry, at the time of 1:30 डेटा की ट्रांसमिशन जो है वो एंड हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो 1:30 पे ट्रांसमिशन जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, सो इसमें हम कहते हैं कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर both devices या all devices they are synchronized with each other to receive a data and to send the data, ठीक है, at a specified interval of time. In synchronous transmission, large volumes of information can be transmitted at a time. डेटा जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक भी सेंड हो सकता है, वर्ड बाय वर्ड साइमल्टेनियसली सेंड हो सकता है, और ईच ब्लॉक में कंटेन several bytes ऑफ डेटा। इसके अंदर जो है एक सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक लगा होता है। ठीक है, जो कि इन दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज रखता है कि जब डेटा की सेंडिंग स्टार्ट होगी तो PC2 जो है उसमें डेटा की रिसीविंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जिसके अंदर बोथ पार्टीज़ या बोथ कंप्यूटर्स या बोथ डिवाइसेस या मशीन्स जो हैं they are synced with each other, they are synchronized with each other in terms of data sending and data receiving। ठीक है, सो जब दोनों को ये पता होता है कि भाई 1 o'clock जो है
हमने डेटा सेंड करना है और PC2 को यह भी पता होता है कि 1 o'clock को मैंने डेटा रिसीव करना है। सो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंक्रोनाइजेशन के लिए मेथडोलॉजी चाहिए, एक क्लॉक चाहिए जो कि इन दोनों को सिंक रखता है। सो जैसे ही 1 o'clock स्टार्ट होता है तो एनी अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो हम सेंड कर सकते हैं टू PC2। ये फास्टर होता है थोड़ा, और इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको सेंड कर सकते हैं। इसके जो ऑपोजिट है हमारे पास, तो उसको हम कहते हैं एसिंक्रोनाइज्ड डेटा। ठीक है, एसिंक्रोनाइज्ड डेटा में क्या होता है हमारे पास कि, या एसिंक्रोनस, कि उसमें हमारे पास बोथ सेंडर और रिसीवर जो है उनका डेटा सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए कोई स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम मौजूद नहीं होता। PC1 कैन सेंड डेटा एट एनी टाइम और PC2 जो है वो उसको उसी टाइम पे रिसीव करेगा। सो नॉर्मली जिस तरह सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हमने 30 मिनट्स की विंडो प्रोवाइड की है कि 30 मिनट्स के अंदर PC1 डेटा सेंडिंग स्टार्ट करेगा, PC2 डेटा सेंडिंग रिसीविंग जो है वो स्टार्ट कर लेगा। जैसे ही 30 मिनट्स फिनिश होते हैं PC1 डेटा सेंडिंग स्टॉप कर देता है, PC2 डेटा रिसीविंग स्टॉप कर देता है। तो दोनों जो हैं आपस में एग्रीड अपॉन होते हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर। वाइल एसिंक्रोनस डेटा के अंदर इस तरह का मैकेनिज़्म हमारे पास मौजूद नहीं होता। सो जब इस तरह का मैकेनिज़्म नहीं होता, सो हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक की भी ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ पे जब डेटा की सेंडिंग शुरू हो जाती है तो उसमें क्या होता है हमारे पास कि जब डेटा ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है सो उसके अंदर हमारे पास 1 बाइट एट अ टाइम डेटा ट्रेवल करता है, और जो है करेक्टर बाय करेक्टर डेटा फॉलो करता है। So a sending device can transmit bytes at any time and the receiving device must be ready to accept them as they arrive. So जब डेटा का टाइम फ्रेम हमारे पास नहीं होता, सो हम क्या करते हैं कि हम जब डेटा को सेंड करते हैं, लेट्स से कि दिस इज़ आवर ब्लॉक ऑफ डेटा, तो उसके शुरू में और एंड में हमारे पास एक बिट हम लगा देते हैं एंड वी कॉल दिस अ स्टार्ट ऑफ डेटा, और जो एंड पे होता है दिस इज नोन एज द एंड ऑफ द डेटा। ठीक है, और जो डेटा होता है हमारे पास विच इज इनसाइड द स्टार्ट एंड द एंड बिट, या इसको हम स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, सो जैसे ही यह बिट PC2 के ऊपर रिसीव होता है तो वो समझ जाता है कि भाई इसके बाद जो भी चीज़ आ रही है दैट विल बी द डेटा। सो वो कंटिन्यूसली उस डेटा को रिसीव करता है, और जैसे ही हमारे पास एंड बिट आ जाता है या स्टॉप बिट आ जाता है, वो जो है डेटा जो है उसकी रिसीविंग स्टॉप कर देता है। सो नॉर्मली इन दिस काइंड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड जो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, उसमें हम एक इजाफी बिट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इन केस डेटा के अंदर अगर कोई एरर आता है तो वो बिट जो है उसको इंडिकेट करता है कि जो डेटा है वो सही तरीके से रिसीव नहीं हुई। ठीक है, उसको हम कहते हैं पैरिटी बिट, और वो आपके जो डेटा है उसकी एंड में लग जाता है। सो इसमें एक तो हमारे पास एक्स्ट्रा बिट्स आ जाते हैं, स्टार्ट बिट, एंड बिट और पैरिटी बिट। और पैरिटी बिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ होता है कि वो डेटा की सही या गलत होने का इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर डेटा गलत रिसीव होता है सो PC2 उसको
दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि भाई जो डेटा है वो सही फॉर्म में रिसीव नहीं हुई और उसको दोबारा सेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दीज आर टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन और वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हमारे पास सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस आ जाते हैं। सिंक्रोनस के अंदर सिंपली हम कहते हैं कि भाई सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल्स होते हैं। यहाँ पे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैंने 30 मिनट्स का दिया है, इट कैन बी अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, वाइल एसिंक्रोनस के अंदर हमारे पास इंस्टेड ऑफ अ स्पेसिफिक इंटरवल या स्पेसिफाइड इंटरवल हमारे पास स्टार्ट बिट एंड बिट जो है वो डेटा की स्टार्ट और एंड को नॉमिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडियाज़ आते हैं उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।